डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी बताओ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री रामजी एवं इनकी माताजी का नाम श्रीमती भीमाबाई था। ये अपने माता पिता के 14वें संतान थे। इन्हें प्यार से बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। यह भारत के संविधान के जनक, समाज सुधारक एवं और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। इन्होंने बचपन से ही अपना संपूर्ण जीवन दलितों, महिलाओं एवं श्रमिकों को समानता एवं छुआछूत से बचाने के लिए समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया। इन्होंने अपने बचपन से ही सामाजिक बुराई एवं छुआछूत का सामना किया। सामाजिक भेदभाव का सामना किया। इनका विवाह 9 वर्षीय कन्या रमाबाई से हुआ। रमाबाई से सन 1905 में हुआ था। सन 1907 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिभा से प्रभावित होकर बड़ौदा के महाराज श्यामाजी गायकवाड़ ने इन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। सन 1913 में बीए उत्तीर्ण किए। 1913 में यह बीए उत्तीर्ण किए। बड़ौदा के महाराज ने इन्हें अपने दरबार में नौकरी दे दी। दरबार में उन्हें कई कट्टरपंथियों का घृणा का पात्र बनना पड़ा। चपरासी तक उन्हें फाइलें फेंक कर देते थे। इससे तंग आकर उन्होंने नौकरी त्याग दी। फिर महाराज की छात्रवृत्ति से उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया गए। उन्होंने वहाँ पर अनेक नए अनुभव हुए और सबका प्यार और समानता का अनुभव हुआ। उसके बाद वे 1917 में कोलंबिया से लंदन गए और एक वर्ष के अंदर ही वे भारत वापस आ गए। फिर बड़ौदा के महाराज ने इन्हें सेना में सचिव का पद दे दिया गया, लेकिन वहाँ भी इन्हें घोर घृणा का पात्र कई बुराइयों का सामना करना पड़ा, जिससे तंग आकर उन्होंने नौकरी त्याग दी। फिर धीरे धीरे उनकी धात विद्वता बढ़ती गई। की धात बढ़ती गई। इन्हें मुंबई के एक कॉलेज में प्रोफेसर की नियुक्ति के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन वहाँ भी इन्हें असमानता का सामना करना पड़ा और इन्होंने 2 वर्ष के अंदर ही नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। फिर वे आगे पढ़ने के लिए लंदन गए, जहाँ उन्हें अर्थशास्त्र में DSc की डिग्री प्राप्त की। फिर मुंबई लौट आए, जहाँ पर उन्होंने कुछ समय के लिए वकालत किया और कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी नामक सभा की स्थापना की। सन 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र की निकाला। इसी वर्ष उन्हें बम्बई विधानसभा का सदस्य बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज में अछूतों को सम्मान दिलाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अछूतों के इतिहास को बतलाने के लिए सूत्र कौन थे नामक अत्यंत लोकप्रिय किताब लिखी। इससे प्रभावित होकर भारत के वायसराय ने उन्हें सचिव मंडल में सदस्य बनाया। भारत के स्वतंत्र होने पर इन्हें भारतीय संविधान के समिति में अध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारत के संविधान का प्रारूप इन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ। स्वतंत्र भारत में सरकार में इन्हें कानून मंत्री के रूप में प्रथम कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से मतभेद होने के कारण इन्होंने 1991 में कानून मंत्री की
कानून मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। फिर उन्होंने सरकार से अलग होने के बाद इन्होंने पूरी शक्ति से अछूते एवं महिलाओं एवं दलितों के अधिकार के लिए लड़ने लगे। अछूत एवं दलित इन्हें देवता की तरह पूजते थे, हैं, अभी भी पूछते हैं। उन्होंने सन 1955 में बौद्ध महासभा की स्थापना की एवं नागपुर में बौद्ध महासभा की स्थापना की एवं महासभा की स्थापना की और अछूतों को बौद्ध बन जाने की राय दी। इन्होंने नागपुर में 1926 में खुद बौद्ध धर्म अपना लिया। 1956 में खुद बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वर्गवास हो गए। अछूत समाज आज भी इन्हें सम्मान की दृष्टि से बाबा साहेब कहकर पुकारता है। इनकी लड़ाई किसी धर्म से नहीं थी, बल्कि उनकी लड़ाई उन बुराइयों के खिलाफ थी जिन्हें धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा था। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए महान है क्योंकि एक बहुत बड़े वर्ग, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े वर्ग को छुआछूत और जाति प्रथा को खत्म किया, खत्म करने का प्रयास किया।